कराची एक बार फिर जी जल रहा है और इस बार शोले जो हैं वो गुल प्लाजा से उठ रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत की आग नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी का धुआं है। और एनी शाहिदीन का दावा है कि इब्तदाई 6 घंटे ज़ाया किए गए। अगर बर वक्त एक्शन होता तो शायद वो फ़ोन कॉल्स जो मदद के लिए की गई वो आखिरी कॉल्स ना बनती। और सबसे खौफनाक बात यह है कि 1200 दुकानों वाली इस मार्केट में आतिशगीर मवाद का ढेर था, मगर आग बुझाने का निज़ाम सिफर। इमारत के कुछ हिस्से गिर चुके हैं, लोग अब भी लापता हैं और अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। इंतजामिया कहती है कि आग शदीद है, 1-2 दिन मजीद लग सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर बार आग लगने के बाद ही हमें होश क्यों आता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद, जिनसे हम जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सलमान, हमें बताइएगा इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जो एनी शाहिदीन हैं वो क्या बताते हैं इस वाक़े से मुताल्लिक़। जी देखिए, 35 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर गुल प्लाजा जो एमए रोड है, एक अहम तिजारती मरकज़ है सदर यहाँ पर, और ये गुल प्लाजा भी जो है वो अहम तिजारती जो है वो जो बिल्डिंग इमारत जो है कहलाई जाती है। 8000 गज पे ये इमारत है, 4 मंजिला, और 1200 इसमें दुकानें हैं। और यकीनन क्योंकि 35 घंटे जो का वक्त गुजरा है, इसमें आग के शोलों में ये लिपटी रही है और पानी भी जो है वो फायर टेंडर की जानिब से इसमें जो है वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसकी वजह से यकीनन इसको मखदूश भी करार दे दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इमारत के जो है वो कई जगहों से हिस्से भी जो है वो गिरे हैं, जो कि इस बात का शाखसाना है कि कभी भी जो है वो इमारत गिर सकती है। तो यकीनन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो गम से नढाल हैं, और ख़ास तौर पर जिनके प्यारे लापता हैं, जिनको मुमकिन तौर पर जिनकी जानिब से कहा जाता है कि वो इस इमारत में ही मौजूद थे, तो उनकी तलाश के लिए जो है, क्योंकि अब आग पर तो कंट्रोल पा लिया गया है, फायर ऑफिसर का ये कहना है, लेकिन कूलिंग का अमल अभी जारी है, क्योंकि एक बड़े रकबे पर मुहित है ये गुल प्लाजा, तो उसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा। उसके बाद ही जो है वो तो ये देखते हुए क्या बताया जा रहा है, मुमकिन इम्कानात क्या हैं, कितने लोग अभी भी इमारत के अंदर मौजूद हैं? देखिए, मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है लोगों की जानिब से। DIG साउथ को जो लोग मिले हैं उनके मुताबिक, DIG साउथ के मुताबिक कि तकरीबन 55 से 60 लोग जो है वो बताते हैं कि उनके लापता हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के सदर हैं गुल प्लाजा के, तनवीर पास्ता, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि उनकी जो इंतज़ामिया है उसी के ही जो है वो तकरीबन 15 से 16 अफराद लापता हैं। तो मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है, लेकिन मुमकिन तौर पर ख़दशात यही लोगों की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि 55 से 60 अफराद मुमकिन तौर पर इस इमारत में होंगे, जिनकी सर्चिंग के लिए यकीनन रेस्क्यू किया जाएगा। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि 4 मज़ीद लाशें निकाली गई हैं, और एक शख्स की जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ों में जो लाश निकाली गई है। तो 6 अफराद पहले ही जहाँ भाग हो चुके थे, मज़ीद जो है वो 5 अफराद का जो है वो रेस्क्यू के इदारों की जानिब से कहा गया कि लाशें निकाली गई। तो 11 अफराद जो है वो इस वाक़े में अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं। 22 अफराद जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल और उसके बर्न्स वार्ड में जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बर्न वार्ड में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है अस्पताल में। सलमान, हमें ये भी बताइएगा, ज़रा थोड़े से हालातों वाक़यात के हवाले से बात कर लेते हैं इस प्लाजा के। तो 1200 दुकानें इस इमारत के अंदर मौजूद थी, इस प्लाजा के अंदर मौजूद थी, 32 इसके दाखिली दरवाजे थे। क्या हंगामी एमरजेंसी एग्जिट का कोई बाकायदा प्लान मौजूद था, कोई रास्ता ऐसा था, और क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, गुल प्लाजा और इसके अलावा यहाँ पर जो सदर है, अगर यहाँ पर कई इमारतें ऐसी हैं, और क्योंकि ये तिजारती मरकज़ कहा जाता है सदर को, तो यहाँ पर कई इमारतें ऐसी हैं जो कि पुरानी जो बनी हुई हैं, उसमें बिल्कुल जो है वो फायर सेफ्टी का ना इंतज़ाम है और ना ही कोई हंगामी रास्ते हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी जानें बचा सकें। इस तरह की सूरत हाल में गुल प्लाजा में भी यही देखने में आया। तो सलमान, जब एमरजेंसी एग्जिट ही नहीं था इतने बड़े प्लाजा के अंदर, तो फिर इन्हें इजाज़त किस तरह से मिल गई, ये ऑपरेट किस तरह से करते रहे?
देखिए यहाँ पर तो कराची का जो अगर आप माजी भी देखें तो यही देखा गया है कि पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं, क्योंकि अगर कहा जाए कि ये पहला वाक़या नहीं है कराची का, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं आग लगने के, जिसकी वजह से यही देखा गया है कि ना फायर सेफ्टी होती है ना ही हंगामी रास्ते होते हैं, जिसकी वजह से अमवात होती हैं, लोगों का लाखों का करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाता है। यही गुल प्लाजा में हुआ है और यही जो है वो हम देखते हैं कि हमेशा फिर कमेटी बना दी जाती है हुकूमत की जानिब से, और इसी तरह फिर 4-5 बंदों की कमेटी होगी, वो कुछ अरसे चलेगी, उसके बाद कोई नई खबर आ जाएगी, ये खबर दब जाएगी और उसके बाद तमाम लोग भूल जाते हैं और फिर एक सानिया हो जाता है और फिर जो है वो इसी तरह के बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं। ऐसे ही सलमान, एक सानिया होता है, उसे भूल जाते हैं और फिर इस तरह के सानिया जो है वो पेश आ जाता है और इंतजामिया हरकत में नहीं आती। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया।